महंगाई के जो लेटेस्ट इंडिकेटर्स हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जो ट्रेंड पिछले 2-3 सालों से जारी है पाकिस्तान के अंदर उसमें कोई कमी नहीं आई और ये बहुत ही एक अफसोसनाक पहलू है। 10.9% मई ओवर मई पिछले साल मई से इस मई का अगर मुआवजा करें तो 10.9% महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन इसी महंगाई के अंदर अगर कंपोनेंट्स में चले जाएं तो जो फूड इन्फ्लेशन वाला हिस्सा है, जो एक गरीब आदमी है जो 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये महीने का कमाता है, उसकी आमदन का बड़ा हिस्सा आटे दाल जिससे वो बच्चों को 2 वक्त रोटी खिला सके उसी पे सर्फ होता है। उसके बाद दूसरा कोई भी अखराजात अगर उसको इजाज़त देंगे तो वो करता है, नहीं तो रोटी बड़ी मुश्किल से इन लोगों की पूरी होती है। उसमें इजाफे की शरह 15% के करीब है। ये वरीसम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पॉपुलेशन के पास पिछले 2-3 सालों में जो ज़राए आमदन है उसमें कमी आई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिक्लाइन की हैं, तो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। महंगाई में इजाफे का सबब आमदन में जब इजाफा ना हो और महंगाई सिर्फ बढ़ती जाए तो उनकी ज़िंदगी का वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पहले जितनी बरकरार रखना वो मुमकिन रहता ही नहीं है। और अगर वो मज़दूर तबका, दिहाड़ीदार तबका जिसको महीने में 10 दिन काम मिलेगा या 20 दिन मिलेगा, 10 दिन नहीं मिलेगा, उसकी अगर फूड आइटम्स की आटे, चीनी की, दाल की कीमतों में हम 15-20% इजाफा कर दें एक एक महीने, तो वो ज़िंदा कैसे रहेगा? अगर इसका किसी के पास जवाब है तो वो जवाब दे। ये एक प्रॉब्लम सिचुएशन है जिसके अंदर मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा दखल है, बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लाई शॉक से जुड़ी होती हैं। सप्लाई शॉर्टेजेस आती हैं, आपकी वीट क्रॉप अच्छी है लेकिन वीट की कीमत नीचे नहीं आ रही। आपकी शुगर केन थी लेकिन चीनी की कीमत नीचे नहीं आई है। पल्सेस आप इंपोर्ट करते हैं, डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, तो समहाउ आपको कोई ऐसे तरीकाकार को मैकेनिज़्म के ऊपर काम करना चाहिए कि सप्लाईज बीफ अप करके उनकी प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर बरकरार रख सकें। लेकिन आप इन बुनियादी इश्यूज़ के ऊपर हुकूमतों को, सूबाई भी और मरकज़ी को भी मुकम्मल नाकाम होते देखते हैं। तो फिर हम कहें कि लोगों का मेयार ज़िंदगी तो बहुत अच्छा हो गया, तो इससे बड़ी झूठ की बात हो ही नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर ने एक आज क्लेम किया, उन्होंने कहा कि इकनॉमिक सिचुएशन हमारी बहुत बेहतर हो रही है और ये अपोजिशन के लिए लम्हा फ़िक्री है और उनको खौफ पैदा हो गया कि हम कामयाब हो रहे हैं तो ये भी आइंदा साल तो इससे भी अच्छी ग्रोथ होगी, तो अगली हुकूमत भी हमारी आएगी इस 5 साल के बाद, नेक्स्ट 5 ईयर्स भी हमारे ही होंगे। ज़रा सुनाइएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% यानी 4% पे जब ऊपर जाना फिगर जब पब्लिक हुए, तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। अब 4% ग्रोथ मुमकिन है क्योंकि पिछले साल बहुत लो बेस है। पहला साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2% और पिछले साल -5% है, -0.5%। लेकिन आम जो अदादोशुमार डॉक्टर हफीज़ पाशा और दूसरे इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं वो 1.5 से 2% माइनस है लास्ट ईयर, जो अभी अनाउंस नहीं हुई है। अगले साल ये अनाउंस करेंगे, तब तक हम ये नंबर भूल चुके होंगे। तो इतनी लो बेस से इजाफा 4% बिल्कुल मुमकिन है। मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर कोई मज़ाइका है कि हम इस नंबर को मान लें। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स, कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने क्लेम की हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में बहुत इजाफा दिखाया है, तो उसके ऊपर लोगों को तशवीश होती है कि इनके पास एस्टिमेशन है नहीं है, सिर्फ अंदाजे से ये नंबर डाला जाता है, इसके ऊपर कोई सर्वे नहीं होता, बगैर सर्वे के ये नंबर डाला जाता है। तो बहरहाल 4% मान लें, लेकिन महंगाई की शरह ये हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो तो क्या कहें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत का जो आखिरी साल था उसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद थी कि ये इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान को ले गए। 5.3% ग्रोथ है, तो इसमें इम्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा हुई, उसी से इनको टैक्स रेवेन्यू भी मिला, उसी से ये GDP की ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि पिछले 3-4 माह में जो हमें बेहतरी का इंडिकेशन थोड़ी बहुत मिल रही है इकॉनमी के अंदर, वो सिर्फ इंपोर्ट की वजह से ही मिल रही है। ये दोबारा इंपोर्ट की वजह से ये नंबर पॉजिटिव हो रहा है और एक रिमिटेंसेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक गरीब आदमी को उसको ये शौक से आप बचाएंगे नहीं, तब तक कोई भी बेहतरी जो है उसको आप बेहतरी कहने की पोजीशन में है नहीं है।